जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम ऐसे शब्दों के विलोम या विपरीतार्थी शब्दों का अध्ययन करेंगे जो कि किसी ना किसी जो है जिनका विपरीतार्थी, ऐसे शब्द जिनका विपरीतार्थी कोई किसी ना किसी उपसर्ग से बना हुआ हो। उपसर्ग तो आप जानते होंगे, उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे पहले जुड़ जाते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे आपसे कहा जाए अनुज, अनुज का विलोम क्या होता है? अग्रज। अनुज माने क्या होता है? अनुज का विलोम क्या है? अनुज का विलोम क्या होता है? अग्रज। ठीक है ना। अनुज का उल्टा क्या है? विलोमार्थी क्या है? अग्रज। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि अग्रज, अग्रज में आ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है ना, आ उपसर्ग से बना हुआ है। अगर आप जैसे यहां पर भी और बता दें, जैसे यश, यश, यश का विलोम क्या होता है? अपयश। अपयश विलोमार्थी अपयश है, लेकिन वो अपयश किससे बना हुआ है? अप उपसर्ग से बना हुआ है। या अनुराग, अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग। अनुराग, अनुराग का विलोमार्थी क्या है? विराग, जो कि वि उपसर्ग से बना हुआ है। आपसे कहा जाए अनुरक्ति, अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोमार्थी क्या है? विरक्ति। विरक्ति, अनुरक्ति का विलोम क्या है? विरक्ति, जो कि वि उपसर्ग से बना हुआ है। अनुलोम, अनुलोम का विलोम क्या है? प्रतिलोम। या विलोमार्थी क्या है? प्रतिलोम, जो कि प्रति उपसर्ग से बना हुआ है। अनुकूल, अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल, जो कि प्रति उपसर्ग से बना हुआ है। अधूरा, अधूरा का विलोम क्या होता है? अनुधूरा, अन उपसर्ग से बना हुआ है। अंतरंग, अंतरंग का विलोम क्या होता है? या विलोमार्थी क्या है? बहिरंग। क्या है? बहिरंग, बहिरंग, बहि उपसर्ग से बना। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? बहुज्ञ। या विलोमार्थी क्या है? बहुज्ञ। ठीक है, किससे? ब उपसर्ग से बना हुआ है। अकाल, अकाल का विलोम होता है दुकाल या दुष्काल। दुष्काल, ठीक है ना, ये दुष् उपसर्ग से बना हुआ है। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी, ठीक है ना, बहि उपसर्ग से बना हुआ। अंतर्मुखी का विलोमार्थी बहिर्मुखी, बहि उपसर्ग से बना हुआ। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? या विलोमार्थी क्या है? अनावृष्टि। अनावृष्टि, अन उपसर्ग से बना हुआ है। अकाम, अकाम का होता है सकाम, स उपसर्ग से बना हुआ है। अकाम का विलोमार्थी सकाम, स उपसर्ग से बना हुआ। अनाथ का विलोमार्थी क्या है? सनाथ, स उपसर्ग से बना हुआ है। अवकाश, अवकाश का अनवकाश, अनावकाश, अन उपसर्ग से बना हुआ है। अभ्यस्त, अभ्यस्त का विलोमार्थी क्या है? अनभ्यस्त, अन उपसर्ग से बना हुआ है। अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम क्या है? विरक्त। या विलोमार्थी क्या है? विरक्त, वि उपसर्ग से बना हुआ है। ये क्या है? अवनति, अवनति का विलोमार्थी क्या है? उन्नति, उन उपसर्ग से बना हुआ है। अनुग्रह, अनुग्रह का विलोमार्थी क्या है? विग्रह। या विलोम शब्द क्या है? विग्रह। या अब उल्टा शब्द क्या है? अनुग्रह का उल्टा शब्द क्या है? विग्रह, जो कि वि उपसर्ग से बना हुआ है। आपसे कहा जाए अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अनुरक्ति, विरक्ति। अपेक्षा, अपेक्षा का विलोमार्थी क्या है? उपेक्षा, उ उपसर्ग से बना हुआ है। उपेक्षा। अदोष, अदोष का विलोमार्थी क्या है? सदोष, स उपसर्ग से बना हुआ है। अनाथ, अनाथ का विलोम क्या है? सनाथ, स उपसर्ग से बना हुआ है। अध्याय, अध्याय का अनध्याय, अध्याय का विलोमार्थी क्या है? अनध्याय, अनध्याय, अन उपसर्ग से बना हुआ है। अनध्याय, अन उपसर्ग से बना हुआ। आरोह, आरोह का विलोमार्थी क्या है? विलोम शब्द क्या है? अवरोह। किस उपसर्ग से बना हुआ है? और उपसर्ग से बना हुआ है। अ उपसर्ग से बना हुआ है। अपमान, अपमान का सम्मान, अपमान का विलोमार्थी क्या है? सम्मान, सम उपसर्ग से बना हुआ। अतल, अतल का विलोमार्थी क्या है? वीतल, वि उपसर्ग से मिलकर अतल का विलोमार्थी क्या है? वीतल, वि उपसर्ग से बना हुआ। अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम क्या है? विरक्त,
वी उपसर्ग से मिलकर के बना है। अज्ञ, अज्ञ का विलोमार्थी क्या होता है? विज्ञ या प्रज्ञ, यानी यह विज्ञ जो है वी उपसर्ग से बना हुआ है, प्रज्ञ प्र उपसर्ग से बना हुआ है। आहार, आहार का होता है अनाहार, अन उपसर्ग से बना हुआ है। आहार का विलोमार्थी या उल्टा शब्द या विलोम शब्द क्या है? अनाहार, जो किस उपसर्ग से बना हुआ है? अन उपसर्ग से। आस्था, आस्था का विलोमार्थी क्या है? अनास्था, अनास्था अन उपसर्ग से बना हुआ। आसक्त, अनासक्त, आसक्त का विलोमार्थी क्या है? अनासक्त, किस उपसर्ग से बना है? मिलकर के बना है अन उपसर्ग से। आकर्षक, आकर्षक का विलोम क्या है? विकर्षक, विकर्षक वी उपसर्ग से बना हुआ है। आकर्षक का विलोमार्थी विकर्षक, जो कि वी उपसर्ग से बना हुआ है। आनंद, आनंद का अनानंद, ठीक है ना, आनंद का अनानंद, 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 अनानंद अन उपसर्ग से बना हुआ। अनुराग, अनुराग का विराग, अनुराग का विलोमार्थी क्या है? विराग। अगम का सुगम, सु उपसर्ग से बना हुआ है। अगम का विलोमार्थी क्या है? सुगम, सु उपसर्ग से बना हुआ है। अगम का सुगम, सु उपसर्ग से बना हुआ है। असीम, असीम का विलोमार्थी क्या है? ससीम, असीम का विलोम क्या है? ससीम, किस उपसर्ग से बना हुआ है? स उपसर्ग से बना। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोमार्थी क्या है? तिरोभाव, तिरोभाव ति उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है ना। आविर्भाव का तिरोभाव, तिर, तिर उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक। आमिष, आमिष का होता है निरामिष, निर उपसर्ग से बना हुआ है। निरामिष किस उपसर्ग से बना हुआ है? निर उपसर्ग से बना हुआ है। आहूत, आहूत का अनाहूत, आहूत का विलोमार्थी क्या होता है? अनाहूत, अनाहूत, आहूत का अनाहूत किस उपसर्ग से बना हुआ है? अन उपसर्ग से। आदर, आदर का विलोम क्या होता है? निरादर, निरादर निर उपसर्ग से बना हुआ। आस्तिक, आस्तिक का विलोमार्थी क्या है? नास्तिक, आस्तिक का विलोमार्थी क्या है? नास्तिक, आस्तिक का विलोमार्थी क्या है? नास्तिक, आस्तिक का विलोमार्थी क्या है? नास्तिक। आहत, आहत का विलोमार्थी क्या है? अनाहत, अनाहत अन उपसर्ग से बना हुआ। आवृत्त का विलोमार्थी या विलोम शब्द क्या है या उल्टा शब्द क्या है? आवृत्त का अनावृत्त, किस उपसर्ग से बना है? अन उपसर्ग से मिलकर के बना है। आवर्तक का अनावर्तक, आवर्तक का विलोमार्थी क्या है? अनावर्तक, अनावर्तक। आशा, आशा का विलोमार्थी क्या है? निराशा, क्या है साथियों? निराशा। किस, इसमें निराशा में कौन सा उपसर्ग है? नि उपसर्ग है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि आज हम ऐसे शब्दों का विलोमार्थी पढ़ेंगे जिनका विलोमार्थी किसी ना किसी उपसर्ग से बना होगा। आशा का निराशा में नि कौन सा उपसर्ग है? नि उपसर्ग है। आतुर का अनातुर अन उपसर्ग है, आतुर का विलोमार्थी अनातुर। आयात का निर्यात निर उपसर्ग है। आयात माने मंगाना, निर्यात माने भेजना। आप सब जानते हैं दोनों अपोजिट है, बट हमें यहाँ विशेष ध्यान देना है, यहाँ पे निर उपसर्ग से बना हुआ निर्यात है हमारा, ठीक है। आचार, आचार का अनाचार। आकीर्ण का विकीर्ण, वी उपसर्ग से बना हुआ है, वी उपसर्ग से। आकीर्ण का विलोमार्थी विकीर्ण, वी उपसर्ग से बना हुआ है। आग्रह, आग्रह का क्या है? दुराग्रह, दूर उपसर्ग से बना हुआ है। आदान, आदान का क्या होता है? आदान का विलोमार्थी क्या है? प्रदान, आदान का विलोमार्थी क्या है? प्रदान, प्रदान इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। आदान का विलोमार्थी प्रदान प्र उपसर्ग से बना हुआ है। आ जाता आस्तिक, आस्तिक का विलोम क्या होता है या विलोमार्थी क्या है? नास्तिक, न उपसर्ग से बना हुआ है। उपकार, उपकार का विलोमार्थी क्या है? अपकार, किस उपसर्ग से बना हुआ है? अब उपकार, उपकार का मतलब किसी पर निस्वार्थ भाव से सेवा करना, वो हमारा क्या होता है? उपकार करना होता है, ठीक है ना। उसी का विलोमार्थी अपकार है, किस उपसर्ग से बना हुआ है? अप से मिलकर के बना है। उपयोग, उपयोग का विलोमार्थी क्या है? अनुपयोग, अनु उपसर्ग से बना हुआ है। अनुपयोग अनु उपसर्ग से बना हुआ है। उचित, उचित का विलोमार्थी क्या है? अनुचित, उचित का विलोमार्थी क्या है? अनुचित,
उचित का विलोमार्थी अनुचित किस उपसर्ग से बना हुआ है? अनु उपसर्ग से बना हुआ है, अनु उपसर्ग से बना हुआ है। उन्मुख, उन्मुख का विलोमार्थी क्या होता है? विमुख, वि उपसर्ग से बना हुआ है। उपमेय, उपमेय का विलोमार्थी या विलोम शब्द क्या है या उल्टा शब्द क्या है? उपमेय का अनुपमेय, अनुपमेय किस उपसर्ग से बना हुआ है? अनु उपसर्ग से बना हुआ है। उपयुक्त का अनुपयुक्त, अनुपयुक्त अनु उपसर्ग से बना है। उपस्थिति का विलोमार्थी क्या है? अनुपस्थिति, अनुपस्थिति और इसमें किस उपसर्ग से बना हुआ है? अनु उपसर्ग से बना हुआ है। उन्नति का अवनति, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अव उपसर्ग है। उन्नति का विलोमार्थी अवनति और उपसर्ग इसमें कौन सा लगा है? और उपमेय का अनुपमेय, उपमेय का विलोमार्थी क्या है? अनुपमेय, क्या है? अनुपमेय यानी अनु उपसर्ग से बना हुआ। उन्मुख का विमुख, उन्मुख का विलोमार्थी विमुख जो कि वि उपसर्ग से बना हुआ है। आ जाता उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोमार्थी क्या है? अपकर्ष, अप उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ है, अप उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ। उत्तर, उत्तर का क्या है? अनुत्तर, अनुत्तर, उत्तर का विलोमार्थी अनुत्तर, अनु उपसर्ग से बना हुआ है। इसी का एक विलोम जो है उत्तर का प्रश्न भी होता है, ठीक है ना। उपचार, अब उपचार का विलोमार्थी क्या है? अनुपचार, अनु उपसर्ग से बना हुआ है, अनुपचार। उद्यम, उद्यम का अनुद्यम, उद्यम का विलोमार्थी क्या है? अनुद्यम, उद्यम का विलोमार्थी क्या है? अनुद्यम, अनुद्यम। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्कृष्ट का विलोमार्थी क्या है? निकृष्ट, निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोमार्थी निकृष्ट जो कि नि उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ है। आस्तिक का आप सभी लोग जानते हैं नास्तिक। आवर्तक का अनावर्तक, आवर्तक का विलोमार्थी क्या है? अनावर्तक, अनु उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ। आवृत्त का अनावृत, आवृत का मतलब होता है ढका होना, आवृत्त का विलोमार्थी क्या है? अनावृत, ना ढका होना, ठीक है ना। कोई चीज ना ढके होना क्या होता है? अनावृत, आवृत मतलब ढकना, ठीक है ना। तो उसी का विलोमार्थी अनावृत है जो कि अनु उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ है, अनावृत, अनावृत क्या हुआ? ये अनु उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ है। आशा, आशा का विलोम क्या है या विलोमार्थी क्या है या विपरार्थक शब्द क्या है? निराशा, किस उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ है? नि उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ है। आगत, आगत का क्या होता है? अनागत, अनागत, अनु उपसर्ग से मिलकर के बना है, ठीक है ना। या विगत, ठीक है। उन्मीलन, उन्मीलन, उन्मीलन का विलोमार्थी क्या होगा? उन्मीलन का उन्मीलन का क्या होता है? उन्मीलन का विलोमार्थी निमीलन, निमीलन, निमीलन। उन्मीलन का विलोमार्थी क्या होता है? निमीलन, नि उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ है। उत्साह, उत्साह का विलोमार्थी क्या है? अनुत्साह, क्या है? अनुत्साह, अनु उपसर्ग से मिलकर के बना है। उपयोग, उपयोग का विलोमार्थी या विपरार्थक शब्द क्या है? अनुपयोग, किस उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ है? अनु उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। उत्तीर्ण का अनुतीर्ण, अनुतीर्ण, अनु उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ है। कलुष, कलुष का निष्कलुष, निष्कलुष, ठीक है। कलुष का विलोमार्थी निष्कलुष, निस उपसर्ग से मिलकर के बना है, ठीक है। कपट का निष्कपट, निष्कपट, ठीक है ना। कपट का निष्कपट, कपट का विलोमार्थी क्या है? निष्कपट, कपट का विलोमार्थी क्या है? निष्कपट, कपट का विलोमार्थी क्या है? निष्कपट, ठीक है ना। कपट का विलोमार्थी क्या है? निष्कपट। कर्म, कर्म, अब ये निष्कपट निस उपसर्ग से मिलकर के अब यहाँ पे आप निख, ये वाले ये उपसर्ग है हमारा, क्या है? निख उपसर्ग से, यहां भी वही उपसर्ग है, हलंत है यहां नीचे, याद रखना, ठीक है ना। यानी ये उपसर्ग है, ठीक है। कर्म,
कर्म का विलोमार्थी क्या है? अकर्म, आ उपसर्ग है, ठीक है। कृषकाय, कृषकाय का, कृषकाय का विलोमार्थी क्या है? कृषकाय का, कृषकाय का, कृषकाय का विलोमार्थी क्या है? दीर्घकाय, दीर्घकाय। कीर्ति का अपकीर्ति, कीर्ति का विलोमार्थी क्या है? अपकीर्ति, अपकीर्ति। कीर्ति का विलोमार्थी शब्द क्या है? अपकीर्ति। उपसर्ग क्या है? अप उपसर्ग है। कुमार्ग, कुमार्ग का विपरीतार्थक या विलोमार्थक शब्द या विपरीतार्थक शब्द क्या है? कुमार्ग का सुमार्ग, सुमार्ग, ठीक है। और सु मीन्स सुंदर, मार्ग मीन्स अच्छा, अच्छा मार्ग का अपोजिट उल्टा क्या है? कुमार्ग, या कुमार्ग का अपोजिट या विलोमार्थी या विपरीतार्थक उल्टा शब्द क्या है? सुमार्ग। और ये किस सब उपसर्ग से बनकर बना है? सु उपसर्ग से मिलकर। कुपरिणाम, कुपरिणाम का विलोमार्थी है सुपरिणाम, क्या है? सुपरिणाम। कुव्यवस्था, कुव्यवस्था का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सुव्यवस्था, सु उपसर्ग से बना हुआ है, सुव्यवस्था। क्रय, क्रय का विलोमार्थी क्या है? विक्रय, क्रय का विलोमार्थी क्या है? विक्रय, क्रय का विलोमार्थी क्या है? विक्रय। कपूत, कपूत का विलोमार्थी क्या है? सपूत, कपूत का विलोमार्थी क्या है? सपूत। कुप्रबंध, कुप्रबंध का सुप्रबंध, सु उपसर्ग से बना हुआ है, सुप्रबंध, ठीक है ना। कुप्रबंध का विलोमार्थी क्या है? सुप्रबंध, कुप्रबंध का विलोमार्थी क्या है? सुप्रबंध। गणतंत्र, गणतंत्र का विलोमार्थी क्या है? प्रजातंत्र, गणतंत्र का राजतंत्र, सॉरी, गणतंत्र का विलोमार्थी राजतंत्र, गणतंत्र का विलोमार्थी क्या होता है? राजतंत्र। गणतंत्र, गणतंत्र में पर जनता ही सेवक है, जनता जो जनता ही अपना शासन स्वयं करेगी, उसे कहते हैं गणतंत्र। और इसके अलावा एक चीज और आप जान लीजिए, गणतंत्र का मतलब होता है कि यह वंशानुगत, यह पद वंशानुगत नहीं होता, यह शासक वंशानुगत नहीं होता, हर 5 वर्ष में बदला जाता है, यानी जनता द्वारा चुना जाता है। जनता का शासन जनता के लिए ही हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं, ठीक है ना। गणतंत्र हमारे यहाँ जैसे गणतंत्र है, ठीक है ना। गणतंत्र दिवस, हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी दिन हमारी यह व्यवस्था लागू की गई है कि हमारी जो पब्लिक है वही ही, जनता ही अपना सेवक, अपना राजा या अपने शासक का निर्माण स्वयं करेगी, और वो राजा या शासक वंशानुगत ना होकर के हर 5 वर्ष पे जो है चुनेगी, उसे अलग अलग चुनेगी। ऐसा नहीं जैसा कि राजतंत्र में होता है। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वह छोटा हो या वो पागल हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इसीलिए गणतंत्र का विलोमार्थी क्या है? राजतंत्र, राजतंत्र। इसमें कौन सा उपसर्ग है? राज उपसर्ग है, ठीक है ना। आ जाता है गुण, गुण का विलोमार्थी क्या है? अवगुण, अ उपसर्ग से। गमन का आगमन, बड़ा अ उपसर्ग है इसमें, गमन का विलोमार्थी क्या है? आगमन, गमन का विलोमार्थी क्या है? आगमन, गमन का विलोमार्थी क्या है? आगमन। घात का प्रतिघात, घात का विलोमार्थी क्या है? प्रतिघात, घात का विलोमार्थी प्रतिघात किस उपसर्ग से बना है? प्रति उपसर्ग से। जय का पराजय, जय का विलोमार्थी क्या है? पराजय, जय का विलोम क्या है? पराजय। किस उपसर्ग से बना हुआ? पर, परा उपसर्ग से बना है, ठीक है ना। पर नहीं, परा उपसर्ग से बना है पराजय, ठीक है ना, याद रखना। जाति, जाति का विलोमार्थ, जाति का विपरीत शब्द क्या है? जाति का कुजाति या आजाति, आजाति दोनों। जाति का जब कुजाति लेते हैं तो उपसर्ग से, आजाति मानते हैं तो उपसर्ग से बना हुआ है। ये क्या है? जाति का विलोमार्थ, विलोम है, जाति का विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है ना। तृष्णा, तृष्णा का विलोमार्थी क्या होता है? वितृष्णा, वी उपसर्ग से बना हुआ है। दुर्बल का सबल, दुर्बल का सबल, ठीक है, स उपसर्ग से बना हुआ। दुर्बल का विलोमार्थी सबल, दुर्बल का विलोमार्थी सबल, दुर्बल का विलोमार्थी सबल, ठीक है ना। आ जाता है दुष्चरित्र का सच्चरित्र, क्या है? सच्चरित्र। दुष्चरित्र का विलोमार्थी क्या है? सच्चरित्र,
ठीक है। दुराचार का सदाचार, स उपसर्ग से बना हुआ है, सद उपसर्ग से। दुराह, दुह धन आचार, दुराचार, ये भी हमारा ये शब्द भी, ये भी जो है दुह उपसर्ग से बना, दुह धन आचार दुराचार। और फिर उसी का अपोजिट विपरीतार्थक शब्द भी सद उपसर्ग से बना हुआ है, सदाचार। इसमें किस उपसर्ग से बना हुआ है? सद उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है ना। दीर्घकाय, दीर्घकाय का, दीर्घकाय का, दीर्घकाय, दीर्घकाय का, दीर्घकाय का, दीर्घकाय का विलोमार्थी क्या है? कृशकाय। दीर्घकाय का विलोमार्थी क्या है? कृशकाय। दीर्घार्थ का विलोम क्या होगा? कृशकाय। धनी का निर्धन, निर्धन में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है, नि उपसर्ग नहीं है। धनी का निर्धन में कौन सा उपसर्ग है? निर, ये निर उपसर्ग है, ध्यान रखना, ठीक है। निर्जीव, निर्जीव का विलोम क्या है? सजीव। सजीव में कौन सा उपसर्ग है? स उपसर्ग है, ठीक है ना। निर्दोष का सदोष, निर्दोष का मतलब होता है बिना दोष से, यानी दोष से रहित, बुराई से रहित को क्या कहते हैं? निर्दोष। इनका विपरीतार्थक क्या होता है? सदोष, सदोष। सदोष का मतलब है दोष युक्त, दोष से भरा हुआ, ठीक है ना, दोष से जुड़ा हुआ, उसे कहते हैं सदोष। और ये किस उपसर्ग से बना हुआ है? स उपसर्ग से बना हुआ है। निर्दोष का विलोमार्थी स शब्द से बना हुआ, जिसे कहते हैं सदोष। आपसे कहा जाए निर्लज्ज, निर्लज्ज का विलोम क्या होगा? सलज्ज। निर्लज्ज का विलोमार्थी क्या होगा? सलज्ज, स उपसर्ग से बना हुआ है। नीरस, नीरस का विलोमार्थी क्या है? सरस। नीरस का विलोमार्थी क्या है? सरस, स उपसर्ग से बना हुआ है। नीरस का विलोमार्थी क्या है? सरस, स उपसर्ग से बना हुआ है। निर्गुण, निर्गुण का सगुण, स उपसर्ग से बना हुआ है। निर्गुण का विलोमार्थी सगुण, स उपसर्ग से बना हुआ है। नतोदर, हाँ नतोदर, नत मतलब झुकना, उच्चोदर से कहते हैं उच्चोदर, ठीक है ना। नतोदर का उच्चोदर, ठीक है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है, आ उपसर्ग है इसमें। प्रवृत्ति का निवृत्ति, नि उपसर्ग है, नि उपसर्ग से। प्रवृत्ति का विलोमार्थक शब्द क्या है या विपरीतार्थक शब्द क्या है? निवृत्ति, या विलोम क्या है? निवृत्ति, और नि उपसर्ग से बना हुआ है। आ जाता है पक्ष, पक्ष का विपक्ष, पक्ष का विलोमार्थी क्या है? विपक्ष। पक्ष का विलोमार्थी क्या है? विपक्ष। प्रदत्त, प्रदत्त, प्रदत्त का, प्रदत्त का अप्रदत्त, अप्रदत्त, ठीक है ना। प्रदत्त का विलोमार्थी क्या है? प्रदत्त का विलोमार्थी क्या है? अप्रदत्त, ठीक है ना। प्रदत्त का विलोमार्थी क्या है? प्रदत्त का विलोमार्थी दत्त, आदत्त भी होता है, ठीक है ना, आदत्त, ठीक है ना। आप प्रदत्त का आदत्त या अप्रदत्त, ठीक है, आदत्त दोनों होता है। तो यानी ये अप्रदत्त आ उपसर्ग से बना हुआ है और आदत्त बड़ा आ उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है। परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा का विलोमार्थी क्या है? आत्मा। आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है ना, आत्मा। प्रतिकूल का अनुकूल, प्रतिकूल का विलोमार्थी क्या है या विलोम शब्द क्या है? अनुकूल। किस उपसर्ग से बना है? अनु उपसर्ग से बना है, अनु उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है ना, अनु उपसर्ग से बना हुआ है। प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी का, प्रत्यर्थी है ना, प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी का विलोम क्या है? अर्थी। प्रत्यर्थी का विलोम क्या है? अर्थी। प्राची का प्रतीची, प्राची का विलोमार्थी शब्द क्या है? प्राची का विलोमार्थी शब्द क्या है? प्राची का विलोमार्थी शब्द क्या है? प्राची का प्रतीची, प्राची का विलोमार्थी प्रतीची, प्राची का विलोमार्थी प्रतीची, प्रा उपसर्ग से बना हुआ है। प्राची का विलोमार्थी प्रतीची प्रा उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है ना। आ जाता है पतनोन्मुख, पतनोन्मुख, पतनोन्मुख का विलोमार्थी क्या है? विकासोन्मुख, क्या है? पतनोन्मुख। पतनोन्मुख का विलोम शब्द क्या है?
विकासोन्मुख, ठीक है ना, विकास धन उन्मुख, ठीक है ना। तो ये विकासोन्मुख, प्राचीन का अर्वाचीन, अर्वाचीन अर उपसर्ग है या नवीन, न उपसर्ग से, ठीक है ना। परकीय, परकीय का विलोमार्थी क्या है? स्वकीय, परकीय का विलोम शब्द क्या है? स्वकीय, ठीक है ना। परिश्रम, परिश्रम का विलोम है विश्राम, ठीक है, विश्राम। प्रत्यक्ष का, परिश्रम का विलोमार्थी क्या है? विश्राम, वी उपसर्ग से बना हुआ है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, आ उपसर्ग से बना हुआ है, अप्रत्यक्ष। पूर्ववर्ती का, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का परवर्ती होता है, ठीक है ना। क्या होता है? परवर्ती। परवर्ती। प्रख्यात का, प्रख्यात, प्रख्यात, प्रख्यात का विलोमार्थी क्या है? अख्यात। किस उपसर्ग से बना है? प्रख्यात का विलोमार्थी अख्यात किस उपसर्ग से बना हुआ है? ठीक है, अख्यात उपसर्ग से बना। भूगोल, भूगोल का विलोमार्थी क्या है? खगोल, क्या है? खगोल, ख उपसर्ग से। भूगोल का विलोमार्थी क्या है? खगोल, भूगोल का विलोमार्थी क्या है? खगोल, भूगोल का विलोमार्थी क्या है? खगोल, ठीक है ना। भूगोल का विलोमार्थी खगोल। भ्रांत, भ्रांत, भ्रांत का विभ्रांत, भ्रांत का विलोमार्थी, भ्रांत का निभ्रांत, निभ्रांत। भ्रांत का, भ्रांत का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निभ्रांत। किस उपसर्ग से बना हुआ है? नि उपसर्ग से बना। महात्मा, महात्मा का दुरात्मा किस उपसर्ग से बना है? दुरात्मा, दुर उपसर्ग से बना हुआ है। मनुज, मनुज का धनुज, मनुज का मनुज, मनुज का, मनुज का धनुज, और दानव भी होता है, दानव। मनुज, मनुज का विलोमार्थी क्या है? धनुज या दानव, धनुज या दानव। और धनुज अगर कहते हैं तो दा उपसर्ग से बना है, और दान और द बन छोटा दा से, और दानव कैसे है? दा से बना हुआ है। तो आप सब समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो मनुज का विलोमार्थी याद कर लीजिए, दानुज या दानव दोनों होते हैं, ठीक है ना। मान का अपमान, मान का विलोमार्थी क्या है? अपमान। किस उपसर्ग से बना हुआ है? अप उपसर्ग से बना हुआ है। योग, योग का विलोमार्थी क्या है? वियोग, योग का विलोमार्थी क्या है? वियोग। इसमें कौन सा उपसर्ग है वियोग में? वि उपसर्ग है, ठीक है। यश का अपयश, यश का विलोमार्थी क्या है? अपयश। किस उपसर्ग से बना है? अप उपसर्ग से बना है। राग का विराग, वि उपसर्ग से बना है। राग का विलोमार्थी विराग है, राग का विलोमार्थी विराग है, जो कि वि उपसर्ग से बना हुआ है। आ जाता है रत, निरत का वीरत, ठीक है ना। रत या निरत का विलोमार्थी क्या है? वीरत। किस उपसर्ग से बना हुआ है? वि उपसर्ग से बना हुआ है। अब आया है राजतंत्र, राजतंत्र का विलोमार्थी है प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, क्या है? प्रजातंत्र। फिर आ जाता है लोभ, समझ रहे भैया? लोभ का विलोमार्थी क्या होता है? निर्लोभ, क्या होता है? निर्लोभ। लोभ का विलोम क्या होता है? निर्लोभ। कौन सा उपसर्ग है इसमें? निर उपसर्ग है। यह वृष्टि, वृष्टि का विलोमार्थी क्या है? अनावृष्टि, वृष्टि, वृष्टि का विलोमार्थी क्या है? अनावृष्टि, वृष्टि का विलोमार्थी क्या है? अनावृष्टि। विपद, विपद, विपद का संपद, ठीक है ना। विपद, विपद का संपद, विपद का विलोमार्थी संपद, विपद का विलोमार्थी क्या है? संपद, ठीक है। विरक्त का अनुरक्त, अनुरक्त में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। वैराग, वैराग का वैराग, ठीक है ना। वैराग का अनुराग,
वैराग, वैराग का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विलोमार्थक शब्द क्या है? अनुराग। कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। वादी, वादी का विलोम क्या है? प्रतिवादी। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। वाद का विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्रतिवाद। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। विवाद, विवाद का निर्विवाद क्या होता है? निर्विवाद। कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? निरुपसर्ग है, ठीक है ना। कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग है, ठीक है। विघ्न, विघ्न का विलोमार्थक शब्द क्या है? विपरीतार्थक शब्द क्या है? निर्विघ्न, निर्विघ्न, निरुपसर्ग है। विभव, ठीक है ना। विभव का विलोमार्थी क्या है? पराभव। कौन सा उपसर्ग है? विभव का विलोमार्थी पराभव, ठीक है। आ जाता है श्रृंखल, श्रृंखल का क्या है? विशृंखल, विशृंखल। ये ऐसे ही है, याद रखना, पूरा नहीं है ये, ठीक है ना। शकुन का विलोमार्थी क्या है? विपरीतार्थक शब्द क्या है? अपशकुन। और उपसर्ग तो जान ही हो रहे होंगे आप सब। क्या? शकुन का विलोमार्थक विपरीतार्थक क्या है? अपशकुन। कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। श्वास ना, आ जाता है श्वास। श्वास का विपरीतार्थक शब्द क्या है? श्वास का विपरीतार्थक शब्द क्या है? श्वास का विपरीतार्थक शब्द क्या है? श्वास का निश्वास, ठीक है ना। सदाचार का दुराचार, सदाचार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? दुराचार। सदाचार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? दुराचार। सदाचार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? दुराचार, ठीक है ना। श्वास, श्वास का विपरीतार्थक शब्द क्या है? श्वास का विपरीतार्थक शब्द है प्रश्वास। श्वास का है प्रश्वास, ठीक है ना। ये भूल गया था, क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है ना। श्वास का विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्रश्वास। मैं गलत बताना नहीं चाहता, ठीक है ना बच्चों। तो मैं भी इंसान ही हूं, तो थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी, ठीक है ना। श्वास का प्रश्वास, ठीक है। सहयोगी का, सहयोगी, अब बताओ सहयोगी का क्या होगा? आप समझते होंगे क्या होता है सहयोगी का, आप ही बताइए। सहयोगी का विलोमार्थक शब्द क्या है? प्रतियोगी। क्या होगा? प्रतियोगी। अब प्रतियोगी में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है, आप सब समझ रहे हैं। सफल, असफल का निष्फल। क्या होता है? निष्फल। कौन सा उपसर्ग है? निह उपसर्ग है। सधवा, सधवा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विधवा, ठीक है ना। ऐसी स्त्री जिसका पति उसके साथ उपस्थित हो, जिंदा हो, उसे कहते हैं सधवा। और इसे क्या कहते हैं? ऐसी पत्नी जिसका पति मर चुका हो, तो वो क्या कहलाती है? विधवा। अब विधवा में कौन सा उपसर्ग है? वि उपसर्ग है ना। सजीव, सजीव का निर्जीव। सजीव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निर्जीव। कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग है, ठीक है ना। निरुपसर्ग है, ठीक है ना। कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग है, निरुपसर्ग है, ठीक है ना। निरुपसर्ग है, निरुपसर्ग है। अब आ जाता है सुशील, है ना। सुशील, सुशील का दुहशील, दुहशील। सुशील का विलोमार्थी क्या है? दुहशील। साकार का निराकार। इसमें देख लो दुहशील, सुशील का विलोमार्थी दुहशील। इसमें कौन सा उपसर्ग है? दु उपसर्ग नहीं है, दु उपसर्ग है। दुह, दुह उपसर्ग लगा है, ठीक है ना। साकार का विलोमार्थी क्या है? निराकार। निराकार में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। सज्जन का दुर्जन, सज्जन का विलोमार्थक क्या है? दुर्जन। कौन सा उपसर्ग है? दुरुपसर्ग है। स्वार्थ का निःस्वार्थ, स्वार्थ का विलोमार्थक क्या है? निःस्वार्थ। स्वार्थ का निर्वार्थ क्या है? निःस्वार्थ। क्या है? निःस्वार्थ। सकाम, है ना। सकाम, सकाम का
निष्काम। सकाम का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निष्काम। कौन सा उपसर्ग है निष्काम में? निस उपसर्ग है, ये वाला नि और ये और यहाँ हलंत, ये उपसर्ग से बना हुआ है, इसी उपसर्ग से बना हुआ है हमारा निष्काम। ठीक है ना। सार्थक, सार्थक का निरर्थक, सबल का निर्बल। सबल का विलोमार्थक क्या है? निर्बल। सबल का विलोमार्थक क्या है? विपरीतार्थक शब्द क्या है? निर्बल। सबल का क्या है? निर्बल। सबल का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निर्बल। सबल का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निर्बल। सदय, आ जाओ भैया। सदय, सदय का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निर्दय। क्या है? सदय का विलोमार्थक शब्द क्या है? निर्दय। ठीक है ना। कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग है। संयोग का वियोग, संयोग का वियोग। सनाथ का अनाथ, सनाथ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनाथ। अनाथ में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग। साक्षर, साक्षर का विलोम, साक्षर पढ़ा जाता, साक्षर नहीं साक्षर। ठीक है ना, याद रखिएगा, साक्षर पढ़ा जाता है। साक्षर आधा का भी आता है साक्षर में। इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हुआ? निरक्षर, निरक्षर। ठीक है। कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग है। सुलभ का दुर्लभ, कौन सा उपसर्ग है? दुरुपसर्ग है। सुलभ का विपरीतार्थक शब्द क्या हुआ? दुर्लभ, उसका उपसर्ग कौन सा है? दुरुपसर्ग है। साकार का निराकार, साकार का निराकार, कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग है। सामिस या आमिष का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निरामिष। ठीक है ना। निरामिष कौन सा उपसर्ग है? यार ना सही से लिख दो। ठीक है ना। निरामिष ना। सामिस या आमिष का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निरामिष। ये ना है बच्चों। ठीक है ना, ये ध्यान से देख लो, ये ना है। ठीक है ना। ये क्या है? निरामिष। सामिस का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निरामिष। और कौन सा उपसर्ग है? नि उपसर्ग है। संकल्प, संकल्प का संकल्प, संकल्प का क्या है भैया? संकल्प, संकल्प, संकल्प का होगा क्या है भैया? संकल्प का विकल्प, पता था लेकिन संकल्प का विपरीतार्थक विकल्प। सुडौल का विडौल, कौन सा उपसर्ग है? वि उपसर्ग है। सत्कर्म, सत्कर्म का कुकर्म, कुकर्म। कुकर्म में कौन सा? सत्कर्म का मतलब क्या होता है? अच्छा, सदकर्म, सद धन कर्म से बना है सत्कर्म। और सत्कर्म का मतलब सद माने अच्छा, कर्म माने कर्म, अच्छा कर्म को क्या कहते हैं? हम सत्कर्म कहते हैं। और बुरे काम को क्या कहते हैं? कुकर्म, कुकर्म। अब कुकर्म में कौन सा उपसर्ग है? को उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? को उपसर्ग है। सपूत, सपूत का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कपूत, कपूत। कौन सा उपसर्ग है? सुसंगति, है ना, सुसंगति। ठीक है ना। सुसंगति, सुसंगति, सुसंगति भी वही है भैया, जैसे सत्कर्म कुकर्म, समझ रहे हो ना, ऐसे ये भी है सुसंगति। सुसंगति का होता है कुसंगति। क्या होता है? कुसंगति। ठीक है ना। सुसंगति, सु माने सुंदर या अच्छी, संगति माने साथ, ऐसा साथ, ऐसा साथ या सहयोग या मिलना, उसे कहते हैं सुसंगति। और कुसंगति मतलब अच्छे लोगों का साथ ना होना, उसे कहते हैं बुरे लोगों का साथ होना। कुसंगति, अच्छे लोगों का साथ होना सुसंगति। और विपरीतार्थक शब्द कुसंगति किस उपसर्ग से बना है? को उपसर्ग से बना है। ठीक है। स्वकीया, स्वकीया का परकीया, स्वकीया। ठीक है ना। स्वकीया का विपरीतार्थक शब्द क्या है? परकीया। सार्थक का निरर्थक,
निरुपसर्ग से बना है। सौभाग्य, तो सौभाग्य भैया, सौभाग्य है ना, सौभाग्य देख लो भैया, सौभाग्य, सौभाग्य का होता है दुर्भाग्य, है ना, सौभाग्य का दुर्भाग्य। स्वतंत्रता का विपरीतार्थक शब्द क्या है? परतंत्रता, परतंत्रता। सबला, सबला का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अबला। अबला में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। सौभाग्य का दुर्भाग्य, ठीक है ना, ठीक है। सौभाग्य, दुर्भाग्य में कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग है ना। सरस का नीरस, सरस का विपरीतार्थक शब्द क्या है? नीरस। सरस का विपरीतार्थक शब्द क्या है? नीरस। संशयी, है ना, संशयी, संशयी का निह संशयी, संशयी, संशयी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निह संशयी। संशयी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निह संशयी। किस उपसर्ग से बना है? निह उपसर्ग से बना। संपन्न, संपन्न का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विपन्न। क्या है? विपन्न। किस उपसर्ग से बना है? वि उपसर्ग से बना है, ठीक है ना, वि उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है ना, वि उपसर्ग से बना हुआ, वि उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है ना। सुनाम, हाँ, सुनाम का दुर्नाम, क्या होता है? दुर्नाम। सुनाम, है ना, सुनाम का विपरीतार्थक शब्द क्या है? दुर्नाम। किस उपसर्ग से बना है? दुर उपसर्ग से बना है। सक्रिय का निष्क्रिय, 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 ठीक है ना, निष्क्रिय। सक्रिय का निष्क्रिय, ठीक है। फिर आ जाता सुपात्र, सुपात्र का कुपात्र। सुपात्र का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कुपात्र। सुपात्र का कुपात्र, ठीक है, सुपात्र का विपरीतार्थक शब्द है कुपात्र। स्मरण, स्मरण का विपरीतार्थक शब्द है विस्मरण, विस्मरण। स्मरण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विस्मरण। स्मरण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विस्मरण। संश्लेषण, संश्लेषण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विश्लेषण। विश्लेषण में कौन सा उपसर्ग है? वि उपसर्ग है। सगुण का अवगुण, है ना, सगुण का, सगुण का निर्गुण भी होता है, सगुण का निर्गुण, ठीक है। सगुण, सगुण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निर्गुण। सच्चरित्र, सच्चरित्र का होता है दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। कौन सा उपसर्ग है? दुह उपसर्ग है, ठीक है ना। कौन सा उपसर्ग है? दुह उपसर्ग है इसमें, ठीक है ना। कौन सा है? सुकर का दुष्कर, सुकर का, सुकर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? दुष्कर। स्वदेश का परदेश, स्वदेश का विपरीतार्थक शब्द क्या है? परदेश, ठीक है ना। स्वदेश का विपरीतार्थक शब्द क्या है? परदेश। स्वदेश का परदेश, ठीक है ना, स्वदेश का परदेश। संगठित का, संगठित का विपरीतार्थक शब्द क्या है? असंगठित, असंगठित। असंगठित में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। सुमति का कुमति, सुमति, सुमति माने सुंदर मेल मिलाप को क्या बोलते हैं? सुमति, ठीक है ना। और उसका विपरीतार्थक शब्द है कुमति, जिसका आपस में मेल मिलाप अच्छा ना हो, अच्छे लोगों से ना हो, मेल मिलाप अच्छा ना होना कुमति कहलाता है, ठीक है ना। सुपात्र, कुपात्र आप पढ़ चुके हैं, है ना। कुपात्र ये दोबारा आ गया है, उपसर्ग है, ठीक है ना। संगठन या संगठन का विघटन होता है। संगठन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विघटन। संगठन या संगठन, आप ध्यान देना, इन दोनों का ही विपरीतार्थक शब्द क्या है? विघटन, विघटन। विघटन में कौन सा उपसर्ग है? वि उपसर्ग है।
स्वजाति का परजाति या निजाति, एक होता है निजाति, ठीक है ना। स्वजाति मतलब अपने जाति का, निजाति मतलब दूसरे की जाति का, ठीक है ना। तो यह आज आपका लेक्चर रहा विलोम शब्द का। तो बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बार बार धन्यवाद। साथियों, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को लाइक करने में क्या जाता है, ठीक है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी लोगों को फिर से नमस्कार।